आज की कहानी है सिरकटे की, जो चंदेरी शहर में रात को औरतों को उठाकर ले जाता है। कहानी के शुरू होते ही हम रात को चंदेरी शहर में देख पाते हैं, जहां रात में एक लड़की टहल रही होती है। तभी वहां सिरकटा आता है और उस लड़की को उठाकर एक पोर्टल के अंदर ले जाता है। अगले दिन हम चंदेरी शहर के लोगों को देखते हैं, जो स्त्री की पूजा कर रहे होते हैं। स्त्री जो पहले पुरुषों को उठाकर अपने साथ ले जाती थी, अब चंदेरी शहर के लोगों को स्त्री से छुटकारा मिलने के बाद अब सिरकटे का आतंक सताने लगता है। ये बात चंदेरी पुराण में भी लिखी होती है कि स्त्री के जाते ही वो आएगा, यानी सिरकटा। खैर कुछ दिनों बाद डाकिया रुद्र को एक चिट्ठी देने के लिए आता है और वो कहता है कि ये चिट्ठी बहुत दिनों से डाक खाने में पड़ी हुई थी। जब रुद्र उस चिट्ठी को खोलता है तो उसमें चंदेरी पुराण के कुछ फटे हुए पन्ने मिलते हैं, जो कि चंदेरी पुराण की किताब से गायब थे, जैसा कि हमने स्त्री के पार्ट 1 के अंदर भी देखा था। रुद्र उन पन्नों को लेकर तुरंत विक्की के पास में जाता है और उसे सिरकटे के बारे में बताता है, लेकिन विक्की उसकी बातों पर यकीन नहीं करता एंड वो अब भी उस अनजान लड़की से प्यार करता है। अब रात को विक्की और उसका दोस्त बिट्टू चिट्टी के घर पर जाते हैं, जो कि बिट्टू की गर्लफ्रेंड होती है। वहां जाकर बिट्टू उसको लोरी सुनाने लगता है। काफी देर बाद जब ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं तो इनको ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं। अब चिट्टी के रूम में सिरकटा आ चुका था, जिसे देखकर चिट्टी काफी ज्यादा डर जाती है। तभी बिक्की और बिट्टू तुरंत दौड़कर ऊपर जाते हैं, लेकिन चिट्टी वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि सिरकटा उसे उठाकर ले गया होता है एंड वो टूटी हुई दीवार को भी देख पाते हैं, जिससे चंदेरी शहर के लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं। बिट्टू चिट्टी के जाने से काफी परेशान होता है और रोने भी लगता है। तभी बिक्की को सड़क पर कुछ नजर आता है और वो उसके पीछे चला जाता है। आगे जाने के बाद में उसे श्रद्धा मिलती है, जिसका नाम ना तो स्त्री 1 के अंदर बताया गया था, ना ही स्त्री 2 के अंदर। बिक्की श्रद्धा को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और उछलने कूदने लगता है। तभी श्रद्धा कहती है कि चिट्टी को सिरकटा उठाकर लेके गया है और सभी लड़कियों के गायब होने के पीछे उस सिरकटे का ही हाथ है। बिक्की ये सब जानकर तुरंत रुद्र भैया के पास में जाता है। रुद्र भैया कहते हैं कि सदियों पहले चंद्रभान नाम का एक राजा था, जो काफी ज्यादा भोग विलास और प्रजा को पीड़ित करता था। स्त्री के शादी करने पर उसने स्त्री को मार डाला उसकी बेटी के आंखों के सामने। स्त्री बनने के बाद में वो सीधा चंद्रभान के पास में जाती है और उसे मार डालती है, वो भी उसकी गर्दन को काट कर। और आज भी उसकी लाश चंदेरी में कहीं दफन है। काफी बातचीत करने के बाद में इनको यहाँ पर मालूम चलता है कि सिरकटे को रोकने के लिए स्त्री को वापस लाना होगा, और स्त्री को एक ही आदमी वापस ला सकता है, वो है जना। इसलिए बिक्की और बिट्टू सीधा पहुंच जाते हैं जना के पास में, जो कि दिल्ली में रहकर IPS की तैयारी कर रहा होता है। तभी इनको पीछे से कुछ आवाजें आने लगती है। ये जैसे ही वहां जाकर दरवाजा खोलते हैं तो उसमें एक भेड़िया होता है, जो कि इन लोगों को देखकर वहां से भाग जाता है। अब जना को वहां से बिना कुछ बताए रुद्र भैया के पास में लेकर आ जाते हैं। जना को यहाँ लाकर सारी कहानी बताई जाती है कि सिरकटे को रोकने के लिए स्त्री को वापस लाना ही होगा और ये सिर्फ तुम कर सकते हो। ये सुनकर जना काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन ये लोग जना को लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर स्त्री की चोटी काटी थी। अब इस सुनसान इलाके में ये लोग स्त्री को आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर स्त्री नहीं आती। और तो और वहाँ पर सिरकटाई आ जाता है, जो जना को बस में करके ऊपर लटका देता है। ये सभी लोग वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपनी बाइक्स को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन सिरकटा इनका पीछा नहीं छोड़ता और अपनी खोपड़ी से जना को काट लेता है। तभी रुद्र भैया अपनी शराब निकालकर जना को देते हैं, जिससे जना उस खोपड़ी में आग लगा देता है और किसी तरह ये यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और चंदेरी शहर में पहुंचकर ये चारों एक जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सिरकटा अपने बॉडी के साथ में आ जाता है और बिक्की की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है। ये तीनों बिक्की को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन सिरकटा बहुत ही ताकतवर होता है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है श्रद्धा की, जो अपनी चोटी की शक्तियों से उस खोपड़ी को एक झटके में उड़ा देती है, लेकिन सिरकटा श्रद्धा को एक झटके में ही दूर फेंक देता है और स्त्री की मूर्ति को उनके ऊपर गिराकर वहां से चला जाता है, जिससे चंदेरी के लोग समझ जाते हैं कि अब चंदेरी पर बहुत बड़ा संकट आ चुका है। अब श्रद्धा इन सभी के सामने आ जाती है और बताती है कि मैं इतने दिनों से जादू टोने का कोर्स कर रही थी, और चोटी की शक्तियों के बारे में बताते हुए कहती है कि ये सिरकटे के सामने कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है एंड जैसे जैसे महापूजा नजदीक आ रही है वो वैसे वैसे और भी ज्यादा ताकतवर बन रहा है, इसलिए हमें महापूजा से पहले सिरकटे का खात्मा करना होगा। दूसरी तरफ हम जना को देखते हैं, जो कल रात से काफी परेशान होता है। ये सभी जना के पास में जाते हैं और श्रद्धा जना के सिर पे हाथ रखती है, जिससे वो ठीक हो जाता है। तभी वो बताता है कि मैं सिरकटे की दुनिया को देख सकता हूँ। वहाँ पे उसने बहुत सारी औरतों को बंदी बना के रखा है और तो और उसी के साथ उसने उन सबको गंजा कर दिया है। अब अगले दिन सारी शहर की औरतें बिक्की को एक सुनसान जगह पर उठाकर ले जाती है। वहाँ पर वो सभी औरतें कहती है कि हमें इस आपदा से तुम ही बचा सकते हो, जिस तरह से तुमने स्त्री का सामना किया था उसी तरह से तुम हमें इस सिरकटे के आतंक से बचाओ। श्रद्धा भी इस बात से एग्री करती है कि तुम ही इस शहर के रक्षक हो, और वो उसे सिरकटे को मारने के लिए एक खंजर देती है और कहती है कि तुम्हारी सुपर पावर तुम्हारा मन है। अब देखा जाए तो चंदेरी शहर में सिरकटा खुद की मनमर्जी से ही आता जाता है, इसलिए रुद्र भैया कहते हैं कि उसको बुलाने के लिए एक प्रोग्राम रखा जाए, और उसके लिए मैंने समा को भी बुलाया है। अब रात में डांस प्रोग्राम चलता रहता है, तभी वहाँ पर आता है सिरकटा। जैसे बिक्की उसे मारने के लिए जाती
आता है तो सरकटा अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे गिरा देता है और सभी पुरुषों को अपने बस में कर लेता है। एंड वो वहाँ से समा को बड़ी बेरहमी से घसीटते हुए वहाँ से उठाकर ले जाता है। सरकटे के वहाँ से जाने के बाद भी सभी लोग उसके बस में हो चुके थे, सिर्फ बिक्की, वना और रुद्र भैया को छोड़कर। अब ये सारे आदमी बस में होने के कारण पहले की तरह करने लगते हैं। स्कूलों को बंद करवा कर सभी स्त्रियों को डराते हैं और पहले की तरह अपने घरों में ही रखते हैं। अब रुद्र भैया को उस जगह के बारे में पता चलता है जिस जगह से उस फटे हुए चंदेरी पुराण के पन्ने मिले थे, जो कि भोपाल का एक मेंटल हॉस्पिटल होता है। ये लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एंट्री होती है अपने अक्षय कुमार की, जो कि शहंशाह की तरह अपने ठाट वाट से आने लगते हैं। अक्षय कुमार बताता है कि सरकटा उनके पूर्वज थे और साथ ही उनको सरकटे को मारने का तरीका बताता है कि सरकटे को सिर्फ उसके ही घर में मारा जा सकता है और उसके घर में एक इंसान पहुंच सकता है जो ना तो नर ना तो मादा, वो होगा आधा आधा। ये बात सुनने के बाद में जना को एक बात याद आती है कि उसका दोस्त भास्कर भी एक भेड़िया है और वो उनको ये प्लान बी के तौर पर बताना चाह रहा था, लेकिन ये लोग इसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं। अब ये लोग उस जगह पर जाने वाले होते हैं जहाँ पर श्रद्धा बिक्की से कहती है कि सरकटे को तुम ही मार सकते हो और रही बात वहाँ अंदर जाने की तो ये मेरे ऊपर छोड़ दो। अब बिक्की तैयार होता है और राजकुमार वाले गेटअप में आता है। अब ये लोग उस सरकटे को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। इसके बाद ये सीधा पहुंचते हैं उस सरकटे की गुफा के पास। यहाँ पर पहुंचकर श्रद्धा अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और अपनी शक्तियों की मदद से बिक्की के अंदर प्रवेश करती है। अब ये दोनों के एक हो जाने से वो इसके अंदर जा सकते हैं और वो तुरंत ही इस गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर पहुंच कर सरकटे की दुनिया और साथ में बंदी औरतों को भी देख पाते हैं। श्रद्धा बिक्की के शरीर में से निकलती है और बिक्की से कहती है कि तुम्हें उन औरतों को जाकर बचाना होगा। सरकटे को सिर्फ मेरा इंतजार है, वो सिर्फ मेरी बलि लेना चाहता है, इसलिए तुम जाकर उन औरतों को बचाओ। लेकिन बिक्की यहाँ से जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस सरकटे के हाथों बलि नहीं चढ़ने दूंगा। लेकिन श्रद्धा उसे कुछ न कुछ कहकर समझाती है और उन स्त्रियों को बचाने के लिए वहाँ पर भेजती है। जैसे ही बिक्की उन औरतों के पास में पहुँचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो सभी गंजी हो चुकी हैं। वो उन्हें जगाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से सरकटे के बस में होती है। काफी कोशिश करने के बाद में भी वो उन सभी को होश में नहीं ला पाता। इतने में ही श्रद्धा के पास में सरकटा आ जाता है और श्रद्धा से फाइट करने लगता है, जहाँ पर श्रद्धा अपनी चोटी निकालती है और उससे फाइट करना शुरू कर देती है। लेकिन सरकटा बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, जिस वजह से वो उसे रोकने में नाकाम रहती है और फिर सरकटा श्रद्धा की रूह को अपने में खींचने लगता है। अब जैसे ही बिक्की श्रद्धा को देखता है तो वो दौड़ता हुआ श्रद्धा के पास में आता है और वो चलकर सरकटे की खोपड़ी के 2 टुकड़े कर देता है। अब यहाँ पर उसे ये लग रहा होता है कि वो ये जंग जीत चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो टुकड़े फिर से खोपड़ी बनकर आ जाते हैं और ये दोनों मिलकर उन खोपड़ियों के जितने भी टुकड़े करते हैं वो उतने ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं और मारते ही मारते सरकटे की खोपड़ी बहुत ज्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से सरकटे श्रद्धा और बिक्की को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं। आखिर में सरकटा श्रद्धा को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, तभी एंट्री होती है भेड़िए की, यानी कि अपने वरुण धवन की, जो कि भास्कर होता है। वो तुरंत ही सरकटे पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से सभी खोपड़ियों की हालत खराब होने लगती है। तभी सरकटा अपनी बॉडी के साथ में वहाँ पर आ जाता है और सारी खोपड़ियों को अपने अंदर ले लेता है। एंड जैसे ही भेड़िया सरकटे पर हमला करता है तो सरकटा उसे एक ही बार में गिराकर फेंक देता है, क्योंकि वो इस टाइम बहुत ही पावरफुल बन चुका था। अब जैसे ही श्रद्धा सरकटे के ऊपर हमला करने के लिए जाती है तो सरकटा श्रद्धा की चोटी को पकड़कर उससे अलग कर देता है। एंड वो तब से इन शक्तियों की वजह से ही सरकटे से लड़ रही होती है। तभी श्रद्धा जोर से चिल्लाती हुई कहती है कि माँ। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है स्त्री की। वो आते ही सरकटे को एक कीड़े की तरह मारने लगती है। अब स्त्री होने को तो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन चंद्रभान को यानी कि सरकटे को उसकी तलवार से ही मारा जा सकता है। अब स्त्री और सरकटे के बीच में काफी देर तक फाइट चलती रहती है। तभी श्रद्धा विकी से कहती है कि जाओ और उस तलवार को निकालो। उस तलवार को इच्छा शक्ति से ही निकाला जा सकता है, इसलिए तुम अपनी पूरी श्रद्धा से उसे निकालना। स्त्री और सरकटे के बीच में काफी जबरदस्त फाइट चल रही होती है, लेकिन आखिरकार विकी उस तलवार को निकाल लेता है और सीधा उस तलवार को स्त्री के हाथों में दे देता है, जिससे स्त्री सरकटे का खेल चुटकियों में खत्म कर देती है। पहले तो उसके शरीर को लावा में पटकती है, उसके बाद उस तलवार से उसकी मुंडी के 2 टुकड़े कर देती है और वो भी उसी लावा में गिर जाते हैं। मतलब कि अब सरकटा मारा जा चुका था। इसके बाद स्त्री भी यहाँ से चली जाती है और विक्की एंड श्रद्धा उन औरतों को यहाँ से छुड़ाकर चंदेरी ले जाते हैं। अब हमें एंड में श्रद्धा और विक्की को बात करते हुए दिखाया जाता है। विक्की जो कि श्रद्धा को प्रपोज कर देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, बट श्रद्धा कहती है कि हमारी और तुम्हारी दुनिया बहुत अलग है। और वो यहाँ पर ये भी बताती है कि मेरी माँ स्त्री है, इसलिए वो मुझे बचाने के लिए वहाँ पर आई थी। लोग मेरे बारे में जो तुमसे कहते हैं वो सच ही कहते हैं कि मैं एक पिशाचनी हूँ। मेरा यहाँ आने का मेन मोटिव था मेरी माँ को मुक्ति दिलाना, इसलिए ही मैं तुमसे मिली थी और अब मेरा काम पूरा हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सुनकर विकी काफी दुखी होता है, लेकिन श्रद्धा कहती है कि हमारे बीच में जो रिश्ता है वो आत्मा का आत्मा से, और वो जब भी उसे याद करेगा वो उसके पास में ही होगी। इतना कहकर वो यहाँ से गायब हो जाती है। उसके गायब होने के बाद में विक्की के हाथ में एक फूल होता है और हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी विक्की के अंदर आ जाती
जाती है। इसके बाद मूवी की एंडिंग होती है और एंडिंग में हमको वरुण धवन को दिखाया जाता है जहाँ पर जना उसे पहनने के लिए कपड़े देता है और यही सीन मुंजिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था। इसे दिखाकर हमें बताया जाता है कि मुंजिया मूवी भी इनसे कनेक्टेड है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद में हमें मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है और इस सीन के अंदर हम सीधा अक्षय कुमार को देखते हैं जिसके हाथ में एक मटका होता है और उस मटके में लावा होता है। ये वही लावा होता है जिसमें स्त्री ने सरकटे को डाला था और जैसे ही अक्षय कुमार उस मटके के ढक्कन को हटाता है तो उसके अंदर का सारा लावा उसके मुंह में घुस जाता है, जिसके बाद अक्षय कुमार पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो भी एक शैतान जैसा दिख रहा था। अब या तो अक्षय कुमार सरकटा बन चुका है या सरकटा उसके अंदर आ चुका है। अब हमें अक्षय कुमार को जिस तरह से दिखाया जा रहा है वो आगे चलकर बहुत बड़ा विलन बनेगा और इस विलन को हराने के लिए भेड़िया, मुंजिया और स्त्री के सभी कैरेक्टर्स को आना होगा। ये जिस भी मूवी में होगा वो बहुत ही कमाल की मूवी होगी। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी और अक्षय कुमार के एज ए विलन के तौर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और ऐसी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो देखने के लिए स्टार एफटी लव चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।